अच्छा, स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे अपनी लाइफ के अंदर जो एक बेसिक इशू या बेसिक अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम जो कि वो फेस करते हैं और उनको इटसेल्फ खुद भी इस बात का इदराक नहीं होता कि दे वर नॉट मेंटली क्लियर। मेंटली तौर पे वो अपने लाइफ कैरियर को सिलेक्ट करने में क्लियर ही नहीं होते कि वेयर दे एक्चुअली वांट टू गो। वो खुद इस बात को नहीं समझ रहे होते कि वो उनको कहाँ जाना है, वेयर दे एक्चुअली हैव टू गो नाउ। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, हमारे फ्यूचर प्लान्स हम लोग अपनी फैमिली की पसंद पे, ठीक है, हम दोस्तों की पसंद पे, कभी एक पसंद आया उस तरफ चल पड़े, कभी दूसरे ने, किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने मशवरा दिया उस तरफ चले हुए। हम अपने माइंड को क्लियर नहीं करते। वी एक्चुअली वॉन्ट टू बिकम अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। बट आप ये खुद सोचें कि जब आप एक काम के पीछे चले, एक गोल सेट किया, उसके पीछे चले, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई, अब आपने सोचा नहीं यार ये ठीक नहीं है, बड़ा मुश्किल है, मुझे तो पहले ही सारे कह रहे थे ये ठीक नहीं है, अब दूसरे पे चले गए। ये क्या गारंटी है कि आपने अब दूसरे प्रोफेशन या दूसरे कैरियर के पीछे जब आप भागना शुरू करें हैं या कर रहे हैं, तो क्या गारंटी कि उसको भी नहीं आप छोड़ेंगे। सो फर्स्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू शुड हैव टू बी मेंटली क्लियर अपने माइंड को। और इसके लिए सबसे आसान हल बता रहा हूं, इसके लिए रिलैक्स करें एक दफा माइंड को। एक दफा ना दिमाग को बिल्कुल, जो टेंशन है ना दिमाग के अंदर से, उसको निकाल दें एक दफा करके, एक दफा जैसे निकाल के फेंक दें एक दफा। रिलैक्स हो, सोचें, देन थिंक वेयर यू वांट टू गो। वहां कहां जाना है जहां आपको खुद लगता है कि यू आर कैपेबल। क्योंकि जब आप इस तरह सोच, देखो एक छोटी सी मिसाल देता हूं। माँ ने बच्चे को भेजा दही लेने, दही वाले की शॉप है मशरिक में, गोश्त वाले की शॉप है मगरिब में। अब बच्चा दही लेने के लिए ईस्ट में जाएगा कि वेस्ट में जाएगा? वेस्ट में तो नहीं जाएगा ना। अब दही लेने के लिए दही वाली दुकान पे जाओगे ना, गोश्त वाली दुकान पे तो नहीं जाओगे, और वही रूट पे जाओगे। तो जब रास्ता आपको क्लियर पता होगा ना, गाड़ी में बैठते हो, जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो कोई डेस्टिनेशन होता है ना आपका, कोई मंजिल होती है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है, कहीं पे घूमने फिरने जाना है। यू ऑल्सो हैव द डेस्टिनेशन इन योर माइंड। हम पहले से माइंड मैप और वो गूगल मैप पे बकायदा देख लेते हैं, अच्छा जी कौन कौन सा हम लोगों को ठीक रहेगा रास्ता, कौन सा शॉर्टकट होगा। तो यही दोस्तों एक्चुअली लाइफ के अंदर है। लाइफ के कैरियर को खास तौर पे सिलेक्ट करने में आपको तो बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे क्लियर होना होगा। और वो क्लियर कैसे होना है? रिलैक्स करें पहले अपने आप को, रिलैक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो दिमाग के अंदर सोचे हैं ना, इनको निकालें एक दफ़ा। उसके बाद अब अपना सोचें किधर को जाना है। अब एक चीज़ सोच ली है ना, अगर कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कैरियर है, मैं इसमें बेस्ट रहूँगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये करना चाहिए, ओके फाइन, बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट बिजनेस है, जॉब करनी है, कोई प्रोफेशन किसी तरफ जाना है, लॉयर, जज, पायलट, आर्मी ऑफिसर, वट एवर द यू कैन से दैट योर प्रोफेशन यू हैव इन योर माइंड, सिलेक्ट कर लिया। अब उसे सोचो एक दफ़ा, फिर सोचो क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आपको सेटबैक लग सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहूँ, ये कई दफ़ा ये बात कहा जाता है कि प्लान बी नहीं होता या प्लान बी नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज यू हैव अ प्लान है, नो डाउट, ऑलवेज यू हैव अ प्लान ए। वो प्लान ए पे रखना हमेशा चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर देखें ये जिंदगी है, हमें हमेशा रियलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। रियलिटी को, हकीकत को सामने बिल्कुल नजर रखना चाहिए। यू ऑल्सो हैव द प्लान बी हो, और प्लान बी उससे भी ज्यादा तकड़ा हो, मैं तो ये कहता हूं। क्योंकि जब आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास जो प्लान बी उससे भी ज्यादा तकड़ा, तो आप अपने प्लान एक स्टिक रहोगे। दिस इज द ह्यूमन नेचर। क्योंकि इंसान मुश्किल की तरफ नहीं जाना चाहता, दिमाग मुश्किल की तरफ जाता है तो घबराता है, हमेशा आसान चीज को देखता है। बात समझ लगती है? अपना टास्क सेट करो और उस पर फिर जब सेट कर लो, देन गो फॉर इट, उस पर फिर लगो एक दफा के लिए। फिर उसमें ऑब्वियसली कई दफा स्टूडेंट को एक दफा इश्यूज आ रहे होते हैं कि पेरेंट्स कई दफा ये बात कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको मसला क्या होता है? पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, बट आप जब खुद ही पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर पाओगे, जब आप खुद मेंटली तौर पे क्लियर नहीं होगे, तो पेरेंट्स को क्या बताओगे? बाप पूछेगा, माँ पूछेगी, अच्छा ये क्या करना है, ये कर लो, नहीं मैंने ये करना है, क्यों करना है? वो ये मेरा दोस्त ये कर रहा है, वो ये फरहान ये कर रहा है, असद ये कर रहा है, तलहा ये कर रहा है, वो निमरा ये कर रही है, आयशा ये कर रही है, सुंदस ये कर रही है, तो मैंने भी ये करना है। ऐसे नहीं होता। मुझे ये पता लगा उसका मैंने सेशन है, बस ये ठीक है, बस ऐसे ही मैंने जाना है, क्योंकि आगे क्या है जॉब, हाँ बस मिल ही जाएगी, बाकियों को भी तो मिलती, ऐसे नहीं होता। तो जब आप खुद ही क्लियर नहीं होगे, तो हाउ कैन यू कन्विंस योर पेरेंट्स? सो फर्स्ट
जब आप खुद क्लियर हो जाओगे ना, उन्हें टास्क दो कि हाँ ये टाइम, कहते हैं माइंड मैप एक माइंड के अंदर बनाया जाता है कि अच्छा मैं ये होगा, इस टाइम के अंदर मेरी ये डिग्री कंप्लीट होगी, इसके बाद मैं ये करूंगा, ये करूंगी, उसके बाद ये हो जाएगा। जब आप खुद क्लियर होगा, ऑब्वियसली 99% एश्योरिटी है कि आप पेरेंट्स को भी क्लियर कर दोगे। और पेरेंट्स ऑब्वियसली जब माँ बाप इस बात को समझेंगे, वो आपको बेहतर जो है ऑब्वियसली आपके साथ चलेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। इशू इज दिस कि हम खुद ही क्लियर नहीं होते। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इन योर लाइफ, दैट यू शुड हैव टू बी मेंटली क्लियर। अपने माइंड को रिलैक्स रखो, उसके बाद जो आपका भी टास्क है, देन गो फॉर इट। और फिर जब एक दफा सोच लो ना, 1000 दफा सोचो काम करने से पहले, जब सोच लो फिर उसके बाद उसके साथ चिपक जाओ, फिर एंड तक जाओ। एंड ऑलवेज you have to keep plan B in your mind, and that plan B should be more strong. आग, करेज बहुत जरूरी होती है, पैशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन जज्बात के साथ साथ अक्ल का भी यूटिलाइजेशन होती है कि आपने माइंड ने लेके चलना है ना। सो माइंड को हमेशा रिलैक्स रखो, और फिर चीज को जो है वो फिर को, तो आपका अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक जो है आप अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करोगे,